हेलो स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है शर्मा जी मैथ वन क्लासेज में। जैसा कि हम क्लास 9th में जो न्यू एडिशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B को। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने वीडियो बना चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 की वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे और RS अग्रवाल से है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन 10 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस पे। तो वाई एक्सेस पे एक पॉइंट निकालने हैं विच इज़ द डिस्टेंस 10 यूनिट फ्रॉम द which is the equidistance from the A 6,5 and B -4,3। वाई एक्सेस पर कोई पॉइंट पूछ रहा है और दो पॉइंट दे रखे हैं A और B, और A और B की जो लोकेशन है वो वाई एक्सेस से बराबर है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं वाई एक्सेस से कोई डिस्टेंस दे रखा है। ये है मान लीजिए कोई पॉइंट वाई एक्सेस पर और इससे इस तरीके की डिस्टेंस है, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो पॉइंट दे रखे हैं हमें 10 वाले में 6,5 A के, और बी के जो पॉइंट दे रखे हैं हमें -4,3। एक बार आप खुद से भी कंसल्ट कर लेना। -4,3 ए के पॉइंट है 6,5 और बी के पॉइंट है -4,3। और वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट पूछ रहा है तो क्या कौन सी जगह पॉइंट होगा, उस पॉइंट से ये पॉइंट है, ये हमारे हमने मार्क लगाए हैं। इनकी जो डिस्टेंस है वाई एक्सेस से ए की और इससे बी की जो डिस्टेंस है दोनों की बिल्कुल इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, बराबर है। तो समझते हैं बिल्कुल क्वेश्चन क्या है। और तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है एक्स डैश ओ और एक्स वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब फर्स्ट में जो पॉइंट होते हैं हमारे प्लस प्लस के पॉइंट होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस के, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस के, फोर्थ में प्लस और माइनस के होते हैं। ये अच्छी तरह आप जानते होंगे। अब वाई एक्साइड पर जो पॉइंट होंगे, मान लीजिए यहाँ पर इस लाइन पर कोई पॉइंट होगा, सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 6,0 हो जाएगा। अगर नीचे होगा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कोई पॉइंट है तो ये मान लीजिए -7,0 होगा। अब ये क्वेश्चन में ये डिक्लेयर नहीं है कि जो वाई एक्सेस पे जो लाइन है उसका पॉइंट किस जगह है, अप है डाउन है या कोई फिक्स पोजीशन पे है, ये पता नहीं। जिसको हमें मानना पड़ेगा, हम ऊपर की तरफ ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे पॉइंट है तो एक्स पे तो चलना नहीं, वाई पे चलना है, तो 0, वाई के पॉइंट होंगे। ये ध्यान रखें, वाई एक्सेस में जो पॉइंट माने जाते हैं वो 0, वाई मानते हैं। बाद में माइनस वाई हो सकते हैं 0, -वाई, लेकिन वो हमें पॉइंट निकलने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हमें 0, वाई मान लेते हैं। तो ये पॉइंट है हमारे 0, वाई। इसके पॉइंट मान लीजिए हमारे, ये पॉइंट मान लीजिए ये तो ए है, जो बी है सी पॉइंट मान लीजिए। और ए के पॉइंट कितने हमारे दे रखे हैं 6,5 और बी के दे रखे हैं -4,3। ये यहाँ से इन दोनों की जो डिस्टेंस है ये बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। सी पॉइंट से ए की और सी पॉइंट से बी की ये डिस्टेंस इक्वल है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है 6,5 का होंगे, 6,5 यहाँ के पॉइंट होंगे 6,5 पॉजिटिव है दोनों। अगले -4,3 तो -4 और 3 यहाँ होंगे, ये हैं बी पॉइंट है। ये यहाँ से ये ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है, ये पॉइंट है, ये यहाँ से डिस्टेंस सी से ए की और सी से बी की इक्वल है ये। अब ये इसकी जो लोकेशन होगी सी पर क्या होगी ये पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। तो मैंने आपको ग्राफ से समझाया है, समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का इसमें यूज करना है और सिंपल है। देखिए सबसे पहले हमें निकालेंगे सी ए की डिस्टेंस, किसकी, सी ए की, और फिर निकालेंगे हम सी बी की, बी पॉइंट है, और दोनों की जो डिस्टेंस होगा उनका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब तब भी बराबर होंगी। मान लीजिए सी ए की डिस्टेंस 5 है और सी बी की 5 है, तो स्क्वायर करेंगे 5 का 25, इसका भी करेंगे 25, तो 25 = 20 तो तब भी तो इक्वल होंगे। यानी कि ए = ए है तो ए स्क्वायर भी इक्वल होगा, ए की पावर 3 भी डालेंगे दोनों तरफ तब भी वो भी इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, सी ए स्क्वायर = सी बी स्क्वायर लगाना है। तो पहले सी के पॉइंट लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको। सी के पॉइंट है हमारे पास, हमने 0, वाई माने, सी के पॉइंट हो गए। और ए के पॉइंट रख लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, 6,5 है, पहले इसको निकालते हैं सी ए के। स्क्वायर लगा के चलेंगे तो हमको अंडरूट नहीं लगाना, केवल फॉर्मूला ऐसे लगाना है। अंडरूट हमारा भी हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था कैसे स्क्वायर करते हैं, तो अंडररूट का साइन रिमूव हो जाता है। अब डालेंगे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, केवल और केवल वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना है। 6,0 का होल स्क्वायर और 5 माइनस इसमें से फर्स्ट में से फर्स्ट और लास्ट में से लास्ट वाला 5 - y का होल स्क्वायर।
तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 36, 6 में से 0 जाएंगे तो केवल 6 ही बचेगा और 6 का 36। इसको खोलना पड़ेगा हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो डायरेक्ट तो खोलते नहीं है, पहले इसको एक बार फॉर्मूले में इसको समझा देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 5 इंटू वाई, कौन सा लगाया इसमें फॉर्मूला? इसमें लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab वाला। इससे पहले भी इसको यूज कर चुके हैं फॉर्मूले को, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व किया गया है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 36 ऐसे रहेगा, 25 ये हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 36 और 25 हो जाएंगे हमारे 1 और 6, ठीक है। 6 और 5 11 और यहाँ पे 1 आएंगे तो 3 और 2 5 और 6 61 हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10y, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सी भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी वी स्क्वायर निकाल लेंगे। सी वी की वैल्यू हमारे पास सी के पॉइंट लिख लेते हैं। सी के तो वही रहेंगे 0, और बी के पॉइंट होंगे हमारे यहाँ से ले लेते हैं 4, 3। ऑब्वियसली ये होंगे x1 y1 और ये होंगे पॉइंट x2 और y2। डी इक्वल टू फॉर्मूले में इनको पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे x2 माइनस x1। डायरेक्ट लिखेंगे, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर लगा चुके हैं हम यहाँ पे। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 4 का कितना होगा हमारा? 4 का 16 हो जाएगा। इसको बोलेंगे तो 9 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6y। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सेकंड वाला, यानी सी बी स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर लिख लेंगे। दोबारा ये वैल्यू यहाँ रख देंगे 16 प्लस 9 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y इज इक्वल टू 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10y। चेक करते हैं हमने क्या लिखा है। ये वाली वैल्यू लिख ली सी बी स्क्वायर। तो पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी बी स्क्वायर इधर लिख लेते हैं और सी ए स्क्वायर इधर लिख लेते हैं। वैसे कोई परेशानी नहीं है, इसको पहले लिख लो बाद में पीछे लिख लो। तो सॉल्व करते हैं, ये किसकी वैल्यू है चेक करते हैं, सी बी स्क्वायर की। तो सी बी का है हमारा, सी बी जाएगा तो 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ये सी ए की वैल्यू है 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। दोनों में इक्वल टू रख लीजिए। अब दोनों साइड जो सेम साइन होते हैं इक्वल वैल्यू कटते जाते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गई। अब देखिए ये 61 है, ये 9 है, ये 25 हो जाएंगे हमारे। 25 माइनस 6y इज इक्वल टू 61 माइनस 10y। अब हमें क्या करना है, ये वाई एक तरफ और डिजिट एक तरफ, माइनस के 6y प्लस के 10y इधर लिखेंगे। 61 यही है और पीछे ले जाएंगे तो माइनस के 25। क्या किया हमने, ट्रांसफ़र किए। वाई के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखें और डिजिट वाले पीछे ले गए। ये वाली इधर आए तो प्लस के हो जाएंगे और ये पीछे जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। अब 61 में से क्या करें, 25 का घटाएंगे तो 11 में से 5 गए तो 6 और यहाँ जाएंगे 5 में से 2 गए तो 3, 36 हो गई। वो भी किसकी, पॉजिटिव, ये 36 हो जाएंगे। यहाँ पे बचेंगे हमारे 6 में से 4 और 10 जाएंगे तो 4y और y इज इक्वल टू हो जाएंगे 36/4। 4 से जाएंगे 9y तो y इज इक्वल टू 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा y, क्योंकि x पे तो चलना नहीं है तो 0,9। एक ही वैल्यू निकली है, इसमें 2 बार वैल्यू नहीं निकली है। तो फाइनल आंसर जो है हमारा इसका 0,y होगा।